हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेंटिलेशन एंड ब्रीथिंग का प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है। तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, और जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है वेंटिलेशन। की वेंटिलेशन होता है क्या। तो ऑलरेडी ये बुक में लिखा हुआ था, वेंटिलेशन एंड ब्रीथिंग का मैकेनिज्म बात सेम होती है। ऑलरेडी इसका एक पेज था, उन्होंने दिया हुआ था इंट्रोडक्शन। तो ये थोड़ा डिटेल के अंदर दिया हुआ है, तो उसको समझते हैं। तो बेसिकली वेंटिलेशन होती क्या है। वेंटिलेशन और ब्रीथिंग एक ही मैकेनिज्म है, मतलब सांस को अंदर लेके जाने का अमल और उसी जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एयर को इनसाइड लेकर आते हैं हमारे जो है, एंड उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उसको एक्सक्रिएट आउट कर देते हैं। ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली कुछ अल्फाजों के अंदर ही मैंने ब्रीथिंग का प्रोसेस आपको बता दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इन दिस प्रोसेस विच एयर गैसेस गोज इन एंड आउट, हमारी जो गैसेस होती हैं वो इनसाइड जाती हैं एंड आउट होती हैं लंग्स से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। तो इस प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं तो बहुत सारे ऐसे जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। फॉर सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे पास डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और हमारे पास ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है, वह होता है मेड्यूला, और दूसरा होता है पोन्स। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स भेजने के लिए दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा एक मैकेनिज्म है। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं आपको पूरे लेक्चर्स के अंदर 5-6 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट समझ आ ही गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो पार्ट होते हैं ब्रीथिंग के। ठीक है, ब्रीथिंग के दो पार्ट होते हैं या दो हिस्से होते हैं या दो यानी फेसेस होते हैं। एक होता है इनहेलेशन एंड होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, ये दो हिस्से होते हैं। तो इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन यानी हवा को इन करना। इनहेलेशन में इन आ रहा है, इन मतलब अंदर लेकर आना। ठीक है, गैसेस को इनसाइड द बॉडी लेकर आने के प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, एंड अदर हैंड पर अगर हम देखें एक्सहेलेशन क्या होता है, वो हमारे पास क्या गैसेस को हमारे अल्वुला या लंग्स में से बाहर निकालना। ठीक है, ये इनहेलेशन या एक्सहेलेशन दोनों जो है आपस के रिवर्स या अपोजिट प्रोसेसेस हैं, और ये दोनों पार्ट हैं किसके, वेंटिलेशन के। ठीक है, तो हमारे पास जनरली नॉर्मल पर्सन एडल्ट जो होता है वो 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। सांस लेना अंदर और सांस बाहर निकालना एक साइकिल है। ठीक है, एक ब्रीथिंग का साइकिल है। जैसे आपने वेव पढ़ा था, वेव के अंदर वेव क्या है हमारे पास, वेव जब एक जो है हमारे पास पीरियड कब कंप्लीट करती है। ठीक है, फॉर सपोज दिस इज अ वेव मोशन। ठीक है, वेव यहाँ पर गई तो मतलब एक वही जो है उसने मोशन यहाँ से लेकर क्या हाईएस्ट गई एंड लोएस्ट गई, उसी पॉइंट पर वापसी आई। तो ठीक है, जाए और उसी पॉइंट पर वापस आए, तो वो क्या है, एक आपने पीरियड कंप्लीट कर दिया। तो इसी हिसाब से सांस का इन करना, सांस को हम लेकर आए एंड उसी सांस को जो है दूसरा एक स्टेप क्या था, सांस को निकालने का। ये एक साइकिल होता है जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, ये एक साइकिल होता है जो कंप्लीट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक साइकिल होता है ब्रीथिंग का। तो मतलब 1 मिनट के अंदर जितने ये साइकिल कंप्लीट होते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, कि ये हमारे पास क्या ब्रीथिंग रेट है। हमारा ब्रीथिंग रेट के हर मिनट के अंदर हम कितनी दफ़ा साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं अडल्ट की बात करूं, ठीक है, 17-18, ठीक है, ये जो अडल्ट होते हैं उनका बेसिकली कितनी बार मिनट क्या ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 12 से लेकर 20 तक। ठीक है, 12 से लेकर 20 तक का होता है। नॉर्मली 15 तक आ जाता है एवरेज, अगर मैं बताऊं 15-16। ओके, तो कोई भाग रहा है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा आरपीएम जो है हमारे पास ब्रीथिंग रेट। ओके, तो मतलब हर एक्टिविटी पर ये क्या है, डिफ़र करता है। अगर किसी को नमूनिया हो जाता है तो उसका ये 22-23 तक भी जा सकता है, और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, नमूनिया में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या बढ़ जाता है रेट। तो बेसिकली ये हमारे पास 12 से 20 तक होता है। तो हम भागें तो तब ये रेट चेंज हो सकता है, हम सो रहे हैं उस वक्त चेंज हो सकता है। मतलब एक्टिविटीज़ पर थोड़ा डिफ़र करता है, बट इतना ज़्यादा डिफ़र नहीं करता। तो स्टूडेंट ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था वेंटिलेशन और ब्रीथिंग का। तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म जो है हमारे पास इनहेलेशन क्या होती है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या होता है, तो इसको हम अगले लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।